स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार, इससे जुड़े हुए हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप सभी के लिए आगे भी लेते आएँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग वीडियो को। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई कोई नहीं। तो देखिए, पहला तो आप लोग का जो है रिफ्लेक्शन दिया है, दूसरा स्कैटरिंग दिया है, तीसरा जो है आप लोगों का रिफ्रैक्शन दिया है और चौथा इनमें से कोई, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, आकाश का नीला रंग जो होता है, हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। तो सेकंड ऑप्शन हम लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो कंप्यूटराइज़्ड ये गलत दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है आंसर सही, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम लोग किताबों में पढ़े हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वह कौन-सा भाग है? आपके ऑप्शन है कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। ठीक है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को हम लोग इंग्लिश में रेटिना भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल। तीसरा प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं दे सकता है, उस नेत्र में क्या होता है? देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है और दूर स्थित वस्तु को साफ देख लेता है, उसे हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए, चौथा प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आपके ऑप्शन है नीला, लाल, काला और उजला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, वो है काला, यानी अंतरिक्ष से हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है ना? वो कैसी प्रतीत होती है? काली। पांचवा प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके ऑप्शन है काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा और वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो जहां तक मुझे लगता है पहला वाला ऑप्शन इसमें जो है सही हो जाएगा। नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा तथा छोटा होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 6वां नंबर, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल या सिलिंड्रिकल लेंस। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जो है उसका निवारण हम लोग अवतल लेंस से करते हैं और दूर दृष्टि दोष का निवारण जो है हम लोग उत्तल लेंस से करते हैं। तो हमारा सेकंड वाला जो है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं? तो आपके ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या रेटिना या दृष्टिपटल। जैसे हम लोग ऊपर में इस क्वेश्चन को पढ़े हैं, तो मानव नेत्र के जो है वो रेटिना वाले भाग पर हम लोग जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम के किस भाग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जब भी हम लोग क्या करते हैं, सातों रंग का स्पेक्ट्रम जब बनता है तो सबसे ज़्यादा जो झुकाव होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो देखिए, बैंगनी रंग पर हम लोग टिक लगाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हम अपने मन से जो है इसको लगाते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक किस रंग का विचलन होता है? अभी हम लोग ऊपर इस प्रश्न का जवाब दिए हैं, बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है, कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है नेत्रोद पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है क्लियर जवाब नहीं है। हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, तो ये गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब होगा वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी आप लोग याद किए रहिएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है, वो कॉर्निया के आउटर पेज पे होता है। अगला प्रश्न है,
आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, उसमें अपवर्तन सही दिया था, परावर्तन करके दिया हुआ था और इस प्रश्न में जो है हम लोग फिर से जो है उसी प्रकीर्णन को लगाएँगे। यहाँ हमारा जो है ऑप्शन सही है, यानी आकाश का रंग नीला जो है, वो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली और आइरिस। तो देखिए, मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है, वो जो है पुतली के रास्ते प्रवेश करता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को कौन नियंत्रित करता है? कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को कौन नियंत्रित करता है? कॉर्निया, लेंस, आइरिस, पुतली। तो जहाँ तक ये जो लगता है इसमें आइरिस सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस दृष्टि को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दूरदृष्टिता, दीर्घदृष्टि दोष या मोतियाबिंद। तो जहाँ तक मुझे इसमें लगता है जरा दूरदृष्टिता इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु जो होता है वो अनंत से 25 सेंटीमीटर तक होता है। चौथा वाला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फ़ोकस दूरी में क्या परिवर्तन किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? आपके ऑप्शन है परितारिका द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा और पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फ़ोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जा सकता है, वो जहाँ तक मुझे पता है पश्चमाभी पेशियों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है? सिलेरी मसल्स बिल्कुल सही जवाब है। अगला, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फ़ोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर अ, रखी वस्तुओं को फ़ोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टिता, दीर्घदृष्टिता। तो इस प्रश्न में भी हम क्लियर नहीं हैं, तो हम अपने मन से जो है वो निकट दृष्टिता लगाते हैं, गलत जवाब है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है समंजन। नेत्र की समंजन क्षमता। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फ़ोकस दूरी कम हो जाने से कौन-सा दृष्टि दोष होता है? आपके ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र की फ़ोकस दूरी जब कम हो जाती है, तो हम लोग का जो है निकट दृष्टि दोष होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ये जो लास्ट प्रश्न है इस क्विज़ का प्रश्न ये है कि प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैंगनी, हरा, लाल, पीला। तो देखिए, प्रकाश के जो है किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है, वो सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो लाल पे हम लोग सही लगा दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो छात्रों, आज का ये जो क्विज़ था और यहीं पर जब समाप्त होता है, हम सभी लोग जो है इस क्विज़ में 20 प्रश्नों को देखे तथा उनके उत्तर को जो है हम लोग देने की कोशिश किए हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो इसमें 1-2 बार जो है रिपीट हो गए थे, ठीक है? लेकिन फिर भी हम लोग जो है उस प्रश्न को जो है अच्छी तरीके से उसको सॉल्व किए हैं और उसके उत्तर को हम जो है इस वीडियो में बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी को जो है ये प्रश्न जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। इन्हें आप याद करिए ताकि ये जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपके लिए मददगार साबित हो सकें। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।